जय माता दी। अब आपको ये जानना है कि किन कन्या का, मतलब कि नवरात्र में जो हम कन्या का पूजन करते हैं या कहीं मंदिर में जा कर के कोई देवी मंदिर में कन्या का हम पूजन करते हैं, जिससे हमारे ऊपर माता का विशेष कृपा हो, तो इसके लिए भी कुछ बताया गया है कि किन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम 1 वर्ष की अवस्था के कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की अवस्था के कन्या को ना रस का पता है ना गंध का पता है, तो उनको जो भोग रस गंध ये इनका कुछ उनको स्पर्श ये सब चीज कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1 वर्ष के कन्या को पूजन करने के लिए मना किया गया है। और क्या है, तो बहुत दुबली पतली कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। रोग युक्त जो कन्या हो, कुमारी कन्या जिसका हम पूजन करते हैं, तो रोग युक्त हो तो उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर में घाव हो, कोढ़ हो, उनका भी पूजन नहीं करना चाहिए। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है, देवी भागवत में लिखा हुआ है। इन कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए जो देखने में कुरूप, उनका स्वरूप अभद्र टाइप का दिख रहा है, उनका पूजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला जो कन्या हो गई है, उनका भी पूजन नहीं करना चाहिए। रजस्वला कन्या का पूजन, कुमारी कन्या के पूजन में उनका विधान नहीं है। रजस्वला कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। दोष युक्त जो माता पिता हैं, जिनमें बहुत सारा ऐसा चीज बताया गया है कि जिसमें दोष युक्त माता पिता के गर्भ से जो कन्या जन्म ली है, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इस कन्या का अगर इन विपरीत परिस्थिति में आप पूजन करते हैं तो आपका किया हुआ पूजन सर्वथा निष्फल हो जाएगा, और अवस्था में यानी कि वर्ष में 1 वर्ष का कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, और 10 वर्ष के ऊपर के कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन में केवल 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक के उम्र का ही कन्या का पूजन करने का विधान है। उसके पहले और उसके बाद में जो वर्ष अवस्था होता है, उन कन्याओं का पूजन करने का विधान नहीं है। अगर आप उन कन्याओं का पूजन करते हैं तो आप अपना व्रत और अपना नवरात्र का जो पूजा है और जो व्रत है, वो आपका व्रत खंडित हो जाता है, उसमें त्रुटि हो जाता है। तो ये हम अपने इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, ये देवी भागवत महापुराण में इसका वर्णन किया गया है कि किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए। तो इसमें इन कन्याओं का जो हमने आपको बताया है कि इन कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। इन कन्या का पूजन करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपका किया हुआ पूजा निष्फल हो जाता है, और उसमें आप दोष के भागी भी हो जाते हैं। इसलिए आप कन्या पूजन के लिए अगर आप
पूजन के लिए किसी को भी लाते हैं तो आप उनका ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, विशेष रूप से इनका ध्यान रखें जो हमने अभी आपको बताया है। तभी आपका किया हुआ व्रत और किया हुआ कुमारी पूजन सफल होगा और कार्य का सिद्धि होगा। जय माता दी।